आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहीं पहले भी कहीं छात्रावास में या कहीं लाइब्रेरी में कहीं तैयारी की होगी, तो वहाँ कैसा था और यहाँ का माहौल कैसा है, इनके बारे में आप मुझे बताइए कुछ। नहीं देखो, छात्रावास में तो कभी तैयारी की नहीं थी, क्योंकि वहाँ ऐसा माहौल और ऐसी लाइब्रेरी कहीं नहीं है। हाँ। ठीक है, ये यहीं पे देखा है मैंने, और कहीं नहीं देखा है। ठीक है, तो छात्रावास के लिए तो कहीं नहीं है ना, मैं पैसे देकर लाइब्रेरी जाते हैं हम तो। ठीक है, यहाँ फ्री है, फ्री ऑफ कोर्स है, रहने खाने सबकी, खाने की तो सुविधा अभी भामाशाह वालों से निवेदन है कि वो खाने की तो सुविधा करते हैं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत होती है खाने की, तो बहुत टाइम लग जाता है उसमें, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे लग जाते हैं खाने में तो। अच्छा, अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकों की कमी हो तो हमें बताइए, ताकि हम हमारे कार्यकारिणी को अवगत करवाएं, ताकि हम जयपुर से एक साथ में रख दें और मैनेजर साहब के पास में आपको जो लेनी है वो अपनी एंट्री करवाए और वापस जमा करवा दें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? पुस्तकों की तो कमी होती रहती है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर पुस्तकों की तो कमी होगी, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाते हैं ना। ये तो पुस्तकें तो पढ़नी है, ये कमी तो वही है। तो भामाशाहों से निवेदन है कि वो जो भी कमी है हमारी पुस्तकों की, वो हमें अवगत कराए, पुस्तकें पूरी पहुंचाए। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नई कार्यकारिणी का। अब मैं एक प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त कार्यकारिणी को एक अवगत कराऊंगा कि आगामी आने वाले टाइम में एक यहाँ पर बच्चों के लिए खाने की जो व्यवस्था है उसमें बहुत थोड़ी कमी है, तो विचार विमर्श करके एक सामूहिक मेस खोलने का निर्णय ले ले और इन बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अच्छी तरह से ढंग ढाल से करे। और बहुत बहुत धन्यवाद नई कार्यकारिणी को। और ये हमारे इस लाइब्रेरी में जो पढ़ने वाले बच्चे, इस तरह अगर हमारी समाज अग्रसित होकर काम करेगी तो आने वाली समय में हमारी शिक्षा में कमी नहीं रहेगी और हमारे भावी समाज एक तरफ आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। अब मैं कार्यालय में जाऊंगा और हमारे जो मैनेजर साहब है मुकेश जी, उनसे बारे में 2 बात करूंगा, आप सुनिए। स्टॉप कर दे केवल, स्टॉप नहीं करियो। हाँ, वीडियो बनी स्टॉप। हाँ साथियों, अब मैं हमारे जो मंदिर के कमेटी के जो अभी वर्तमान में मैनेजर हैं मुकेश जी बावरी, उनसे मैं कार्यालय में वार्तालाप करना चाहता हूं, जिसे आप लोग पूछिए। हाँ मुकेश जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 2017 में आपको मैनेजर पद पे रखा गया था और कुछ ही दिनों के बाद में आपको वापस घर भेज दिया गया और कुछ दिन बाद में आपको वापस बुला दिया गया और फिर ये नई कार्यकारिणी शुरू होते ही आपको 30वीं बार बुलाया गया है, तो ये क्यों? आप इसके बारे में मुझे विस्तार रूप से बताइए। आप सभी को मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि अपनी जो समाज है उसमें कुछ कमियां भी है और कुछ अच्छाइयां भी है। कि मैनेजर एक सुचारू ईमानदारी और सत्यता से जो काम करने वाला जो नागरिक है उसको पहचाने और उसको आगे बढ़ाने का सहयोग करे। तो क्या ये पूछ रहे हैं कि 2017 में बुलाया गया था? हाँ, उस टाइम में कुछ माहौल नहीं था, ना टेबल कुर्सी थी, ना कंप्यूटर सिस्टम था, ना कोई कैमरा, ना कोई मानता था कि कोई मैनेजर नाम कोई चीज है और ऑफिस भी है और ऑफिस में मैनेजर बैठेगा। जब शुरुआत मैंने करी तो उस टाइम में नहीं तो कोई रसीद मेरे को मिली, ना कोई रजिस्टर मेरे को मिला, लेकिन अच्छा प्रयास रहा कि समाज के साथ हाथ जोड़ के जो विनती करके मैंने ये जो सिस्टम जो बनाने की जो प्रयास मेरा था वो आज अच्छी दिशा की तरफ बढ़ा। और जब 2017 से कुछ 2 महीने बाद में वापस कुछ कारणों से हटना पड़ा, फिर 2018 फिर से शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि अच्छे एक ऊपर जो अध्यक्ष जो होता है उसकी भी अपने को पहुंच होनी चाहिए कि अच्छा अगर आदमी होता है तो अपना काम करने का भी आनंद अलग ही आता है। तो फिर मैंने साल भर अच्छे प्रयास के साथ मेहनत करी और मेहनत करके और समाज को जो कंप्यूटर सिस्टम और जो कैमरा वगैरह, जो टेबल कुर्सी और जो भी कमियां हैं, जो लाइट कहीं बिगड़ी हुई है, कहीं पंखे खराब है, कहीं ये सारी चीजें मैंने सुधारने का प्रयास किया और उनको सुधारा। और अभी जो मेरे को 3री बार जो ये मेरे को मौका दिया गया है मैनेजर के लिए, अब ये है कि मेरी सच्चाई जिन लोगों को पता चली कि ये अच्छे ईमानदारी से काम करने वाले हैं, तो मेरे को वापस बुला करके और वापस जो मैनेजर का पद दिया है, मैं अच्छी भावना के साथ में आगे जो मेरी श्रद्धा से जो काम करूंगा वो ईमानदार और सत्यता से आगे भी बढ़ाऊंगा और जितना पीछे किया इससे बढ़ करके आगे करने का मेरा प्रयास रहेगा। धन्यवाद सर। अब मुकेश जी आप ये बताइए, अभी आपको यहाँ पर वापस से ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया? अभी जो चुनाव हुए 3 मार्च 2024 को,
तो नवनिर्वाचित जो पहली बार समाज की जो कार्यकारिणी जो बनी है चुनाव होने के बाद में, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरी यही भावना थी 2017 में कि अपनी समाज एक निर्वाचित होकर के अगर कोई अध्यक्ष सामने आता है तो उससे क्या होता है कि हम ये मैसेज सब जगह हम खुलेआम चर्चित कर सकते हैं कि हमारे चुनाव प्रणाली चलती है, निर्वाचन प्रणाली से ही अध्यक्ष सामने आता है और उनको बहुमत मिलता है समाज का, और उसी आधार पर आगे बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुचारू रूप से वो सिस्टम चलाता है। तो अच्छी बात है कि हमारे सामने आज प्रदेश अध्यक्ष जो चुनाव होकर के आए और अच्छी भावनाओं से जो